नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। बजट तो आ रहा है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया और वही बड़ी बड़ी बातें कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे। 11 साल से यही कहानी चल रही है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा बहुत क्लियर है। दो तीन चीजें करनी है। मैन्युफैक्चरिंग कब बढ़ता है? मैन्युफैक्चरिंग तब बढ़ता है जब आप पढ़े लिखे होते हो, आप रिसर्च करते हो, इनोवेशन करते हो, फैक्ट्री लगाते हो, मशीनें लेकर आते हो। तो सबसे पहले काम ये करना है कि एजुकेशन खत्म कर दो। जहां पहले 0.6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होता था केंद्र सरकार के द्वारा, अब 0.3% खर्च होता है। तो किल द एजुकेशन, एजुकेशन की हत्या कर दो। रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर इंडिया में कुछ मत करने दो, बिल्कुल भी मत करने दो। यानी कि कोई रिसर्च नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई रिसर्च का काम नहीं होगा। रिसर्च का काम नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो निर्यात नहीं होगा। गुड्स का निर्यात तभी हो सकता है जब आप कोई नई नई चीज़ें बनाएंगे। 10 साल पहले बनाई हुई चीज़ आज नहीं बिकती है, आपको नई चीज़ बनानी पड़ेगी, इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ नॉवेल्टी लानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? आपको एमएसएमई सेक्टर जो है, जो 60 से 70% का एक्सपोर्ट करता है इंडिया का, उसको मार दो, उसका जीना दूभर कर दो। उसके पास इतने इंस्पेक्टर भेज दो, इतने इंस्पेक्टर भेज दो कि वो आदमी दुखी हो कि अपनी फैक्ट्री बंद कर दे, फैक्ट्री बंद कर दे, या कहे यार मैं तो मार गोली ट्रेडिंग कर लूंगा, चाइना से माल मंगाऊंगा, लेबल लगाऊंगा, बेच दूंगा, वो ज़्यादा बढ़िया है, मुझे क्या जरूरत पड़ी फैक्ट्री लगाने की। तो इंडिया में एमएसएमई जो सेक्टर बहुत सारा तो बंद हो गया, कई तो कोरोना में बंद हो गया, तो कई बाद में बंद हो गए। और इतना उनको तंग किया हुआ है सरकार के नीचे इंस्पेक्टरों ने, इतना तंग किया हुआ है कि वो काम ही नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे? उसके बाद मोदी जी उम्मीद करते हैं कि हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा गुड्स का। 430 बिलियन डॉलर पे आया है, कहां से? 330 बिलियन डॉलर से। 11 साल में सिर्फ 100 बिलियन डॉलर बढ़ा। वो भी कैसे बढ़ा भगवान जाने साहब। ये जो मोबाइल वगैरह थोड़ा बहुत चला जाता है तो उसका थोड़ा हो गया, एक दो चीज। पेट्रोल डीजल इंडिया ने काफी एक्सपोर्ट कर दिया। अगर मोबाइल को और पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट को निकाल दो तो इंडिया का एक्सपोर्ट तो गिर गया। एक्चुअली सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि अगर मोबाइल को निकाल दो और पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट को निकाल दो तो इंडिया के पास तो कुछ बेचने लायक है ही नहीं। कबाड़ है, कबाड़। सिर्फ वही पुराने जूते, वही अपना कपड़े, वही टेक्सटाइल थोड़ा बहुत, वही कारपेट, और कुछ है ही नहीं बेचने वाला। और जो कि घटिया इंजीनियरिंग सामान है सब, तो कौन खरीदेगा उसको? चाइना टॉप क्वालिटी का माल बनाता है, चाइना कॉस्ट इफेक्टिव माल बनाता है, चाइना सस्ता माल बनाता है, तो हमारा माल कौन खरीदेगा साहब? इस हालात में एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि एजुकेशन को किल कर दिया मोदी जी ने, आरएनडी को किल कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को किल कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि सारा जो धंधा अडानी अंबानी के पास चला गया तो छोटा उद्योग तो खत्म हो गया ना सारा का सारा। जब वो खत्म हो गया तो आपका एक्सपोर्ट खत्म हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया तो बचता क्या आपके पास? फिर आप चमत्कार की उम्मीद करोगे कि नहीं नहीं साहब, हम तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया ईयू को एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया इसको एक्सपोर्ट करेगा। कुछ नहीं होने वाला साहब, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जिम्मेदारी तो एमएसएमई की है। जो बड़े लोग हैं वो तो एक्सपोर्ट करते नहीं, वो तो पेट्रोल डीजल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, उसके सारे तो चीज़ें चलती नहीं। और जहाँ तक मोबाइल के एक्सपोर्ट की बात है, वो फॉक्सकॉन करता रहता है। बाकी क्या बचा? बाकी जो हमारे करोड़ों एमएसएमई हैं वो तो मरे पड़े हैं। कोई 10 लाख का उद्योग करता है, कोई 20 लाख का है, कोई 1 करोड़ का है, कोई 1.5 करोड़ का है, कोई 2 करोड़ का, बस यही तो है। कोई 5 करोड़ का है। इतनी मुश्किल में वो लोग जी रहे हैं। क्या किया जा सकता है अल्टीमेटली? रिश्वत के मारे तो मैन्युफैक्चरिंग को खत्म कर दो, एमएसएमई को खत्म कर दो, धंधा खत्म हो गया। बचता क्या आपके लिए? तो मोदी और बीजेपी और आरएसएस सफल हो जाते हैं कि इनोवेशन मत करो, आरएनडी मत करो, मैन्युफैक्चरिंग मत करो, एमएसएमई को मारो, निर्यात खत्म, और फिर उम्मीद करो कि निर्यात बढ़ जाए। नहीं बढ़ता भाई साहब, नहीं बढ़ता, कतई नहीं बढ़ता। 1000 कोशिश कर लो। शुक्रिया आपका।